महाराष्ट्र में हो रही लगातार भारी बारिश के चलते रायगढ़ से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। बाढ़ के पानी में एचपीसीएल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट के हजारों गैस सिलेंडर बह गए। प्रशासन ने लोगों से बहकर आए सिलेंडर को न छूने और तुरंत सूचना देने की अपील की है। वायरल तस्वीरें महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से सामने आई, जहां लगातार बारिश के बाद पाताल गंगा नदी उफान पर है। नदी का पानी एचपीसीएल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट में घुस गया, जिसके चलते तकरीबन 3000 एलपीजी सिलेंडर तेज बहाव में बह गए। सोशल मीडिया पर सिलेंडर के पानी में तैरते हुए कई वीडियोस भी सामने आए। घटना के बाद जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि अगर कहीं बहकर आया गैस सिलेंडर दिखाई दे तो उसे ना उठाए और न ही उसके साथ छेड़छाड़ करे। ऐसे सिलेंडर की जानकारी तुरंत प्रशासन या संबंधित एजेंसी को दें। फिलहाल प्रशासन बहकर गए सिलेंडर की तलाश और रिकवरी में जुटा है। लगातार हो रही बारिश के चलते रायगढ़ समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हैं और राहत बचाव अभियान जारी है। राजधानी दिल्ली के रोहिणी और महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ से बिल्डिंग हादसों ने हड़कंप मचा कर रख दिया। दोनों जगहों पर मलबे में लोगों के फंसे होने की आशंका के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में शाम तकरीबन 4 बजे एक 4 मंजिला निर्माणाधीन इमारत भर कर गिरी। हादसे के वक्त इमारत में फिनिशिंग का काम था और मजदूरों के साथ मकान मालिक भी मौजूद थे। सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव अभियान शुरू किया। अब तक 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि मलबे में अन्य लोगों के फंसे होने की आशंका है। उधर महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में भी ऐसी एक खौफनाक तस्वीर सामने आई, जब मोशी इलाके में एक बिल्डिंग गिर गई। मौके पर पहुंचे महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन के मुताबिक अब तक 4 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, जबकि 6 से 7 लोग अभी मलबे में फंसे हो सकते हैं। मुख्यमंत्री खुद इस पूरे हालात पर नजर बनाकर रखे हुए हैं। और एक बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता दें, जहां पर एक कार पर पेड़ गिर गया। रंजीत नगर इलाके में यह हादसा हुआ है। तो पिछले 24 घंटे से लगातार राजधानी दिल्ली में बारिश का दौर जारी है और इन सब के बीच में तस्वीर देख लीजिए। एक कार की छत पर अचानक से एक पेड़ भरभरा कर गिर पड़ा, जिसकी वजह से पूरी तरीके से कार नीचे दब गई। हापुड़ में पहचान छिपाकर दोस्ती, ब्लैकमेल, धर्म परिवर्तन के दबाव के आरोपों ने एक बार फिर से कट्टरपंथी नेटवर्क पर सवाल खड़े किए। पीड़िता का आरोप है कि गब्बू और उसका साथी आदिल मिलकर उसके और उसके परिवार को लगातार धमकी दे रहा था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। हापुड़ की रहने वाली एक विवाहिता ने पुलिस कप्तान से न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता का आरोप है कि रेलवे में कार्यरत गब्बू ने 6 साल पहले खुद को हिंदू बताकर दोस्ती की थी। जब असलियत खुली तो पीड़िता ने दूरी बना ली और उसकी शादी हो गई, लेकिन गब्बू और उसके साथी आदिल का इरादा कुछ और ही था। उसके बाद मुझे पता नहीं था कि वो क्या है क्या नहीं। तो उसके बाद मुझे जैसे पता चला कि वो मोमडन है, तो मैं हट गई, मेरी शादी हो गई। तो उसके बाद अब मुझे बहुत इतना टॉर्चर कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा, फ़ोन करके या वैसे भी, और मेरे हस्बैंड के साथ भी मारपीट की है। पीड़िता का आरोप है कि अब वही युवक अपने साथी आदिल के साथ पुरानी तस्वीरों और वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल कर रहा है। इतना ही नहीं, धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने और विरोध करने पर पति के साथ मारपीट, गला दबाने और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए गए। फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर पुलिस अब इस पूरे सिंडिकेट और कट्टरपंथी एंगल की गहराई से जांच कर रही है। यूपी के अलीगढ़ में बेखौफ दबंगों का आतंक देखने को मिला, जहां पर मुस्लिम समुदाय के 2 युवकों ने एक दलित शख्स के घर में घुसकर पिटाई कर दी। वहीं दबंगों की बेरहमी से पिटाई के बाद पीड़ित शख्स के शरीर पर चोट के कई निशान पाए गए। पीठ पर एक गहरा घाव है, जबकि आंख के ऊपर भी चोट लगी है और अब हालात बिगड़ने के बाद पीड़ित को अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जहां 4 साल पहले शादी के विवाद को लेकर नाजिम और अल्ताफ नाम के युवक ने गुड्डू के घर में जबरन घुसकर उसकी पिटाई की और उसे लाठी और बेल्ट से बेरहमी से पीटा, जिसमें शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ। तो यानी चाचा भतीजे नाजिम और अल्ताफ बेल्टों से मारा मेरे अब्बा को। फिलहाल इस पूरे मामले को पुलिस ने संज्ञान में लिया और अब आरोपियों की तलाश की जा रही है। पंजाब का अमृतसर एक बार फिर से ताबड़तोड़ गोलीबारी से थर्रा उठा। देर शाम बाइक से आए बदमाशों ने जमकर कहर बरपाया। घर पर तकरीबन 15 राउंड से ज्यादा फायरिंग की गई। वहीं ताबड़तोड़ गोलीबारी की आवाज सुनकर लोगों में हड़कंप मच गया। पहले तो लोगों को लगा पटाखों की आवाज है, लेकिन जब लोगों ने बाहर निकलकर देखा तो घर पर फायरिंग की हुई थी, जिससे घर का छज्जा टूटकर गिरा हुआ था। सामने खड़ी कार पर गोली चलाई गई थी।
अब इस पूरे मामले को लेकर परिजनों का कहना है कि 3 बाइक से करीब 9 लोग आए थे, ताबड़तोड़ गोलीबारी की, सभी मौके से फरार हो गए। अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल जारी है। इस पूरे मामले को लेकर शेखुपुरा इलाके में लोगों में दहशत का माहौल है।